गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अधिकारियों पर एक्शन, हटाए गए कलेक्टर और एसपी। विजय अग्रवाल नए एसपी, दीपक सोनी होंगे नए कलेक्टर। बलौदाबाजार हिंसा पर रायपुर में 3 मंत्रियों ने की पीसी, कहा जांच के दिए गए निर्देश। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव गुरु रुद्र कुमार पर भड़काने का आरोप। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले गुनाहगारों पर होकर रहेगी कार्रवाई। और आज उड़ीसा दौरे पर रहेंगे सीएम साय। मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। केंद्र ने जारी की छत्तीसगढ़ को जीएसटी की राशि, 4,471.30 करोड़ रुपए की रिलीज। सीएम साय ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार। जगदलपुर में 2 लोगों की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मर्डर के बाद आरोपी फरार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर के साथ। यहां हाईवा ने कार को टक्कर मार दी। हाईवा ने 100 मीटर तक कार को घसीट लिया और इस दौरान कार सवार परिवार जो है वो बाल बाल बच गया। दंपत्ति और बच्ची कार में सवार थे। आक्रोशित लोगों ने हाईवे में तोड़फोड़ भी की। देखिए तस्वीरें सामने आई है, देर रात की तस्वीरें हैं। लोगों ने आरोपी हाईवा ड्राइवर को पुलिस को सौंप दिया है। सिविल लाइन थाने के जरहा भाटा मंदिर चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बीते रात का ये मामला है जब कार सवार दंपत्ति नेहरू चौक से राजीव गांधी चौक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जरहा भाटा मंदिर चौक के पास कार ने यहां पर हाईवा को ओवरटेक किया। इसी दौरान बताया जा रहा है कि हाईवा ने पीछे से कार को पहले टक्कर मारा, जिसकी वजह से कार का जो बैलेंस है वो बिगड़ा और कार जो है वो हाईवे के सीधे सामने आ गई। इस दौरान हाईवा चालक की लापरवाही भी देखने को मिली। करीब 100 मीटर तक यहाँ पर हाईवा चालक ने कार को सामने घसीटा है और जिस तरह से कार में यहाँ पर दंपत्ति सवार थे, एक बच्ची भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थी, लिहाजा जो कार सवार परिवार है वो दहशत में आ गया था। ये जरूर है कि कोई बड़ी घटना हुई, कोई बड़ा चोट यहाँ पर कार सवारों को नहीं आया है, लेकिन बच्ची को जरूर यहाँ पर मामूली चोट आया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवा में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि तत्काल यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद आरोपी जो हाईवा चालक है उसको यहाँ पर जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कार सवार है उन्होंने भी मामले की शिकायत जो है वो यहाँ पर सिविल लाइन थाने में की है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है, निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े करता है कि जब हैवी ट्रैफिक है और जहां पर नो एंट्री है वहां पर अगर इस तरह की बड़ी गाड़ियां आती है तो निश्चित तौर पर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ट्रैफिक विभाग यहाँ पर क्या कर रहा था, पुलिस यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसमें कार सवार दंपत्ति जरूर बाल बाल बचे हैं और यहाँ पर आरोपी जो चालक है उसको जरूर यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में दिसंबर तक नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं और इससे पहले राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा है और इसे लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी भी कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस ने आदेश में कहा है कि 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है और इसे देखते हुए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना बेहद जरूरी है। परिसीमन के बाद पालिकाओं के वार्ड की जनसंख्या और क्षेत्रफल में एकरूपता आएगी और चुनाव से पहले निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का परिसीमन भी कराया जाएगा। संभावना यह भी है कि रायपुर समेत जिन नगर निगमों में वार्डों की संख्या 70 है वहां परिसीमन नहीं होगा और इससे कम वार्ड वाले निकायों के वार्डों की सीमा नए सिरे से तय होगी। प्रदेश में 184 निकाय हैं और इनमें से 169 में ही चुनाव होंगे। बाकी 15 निकायों का कार्यकाल जो है वो 2025 में पूरा होगा। तो नए सिरे से वार्डों की जो सीमा है
वो जांची जाएगी और वार्डों का परिसीमन अब नए सिरे से होगा। और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। सौरभ, अब नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाएगा, उनकी जांच होगी। चूंकि नगर निगम के जो चुनाव है वो दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही, क्या तैयारियां इसके लिए अब की जा रही? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, अब इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है और इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग की पूरी तैयारी हो गई है। सभी जो प्रदेश के 184 निकाय है वहां पर परिसीमन का काम शुरू हो चुका है। परिसीमन का अर्थ होता है कि कई वार्डों को छोटा करना या कई वार्डों को बढ़ाना, वहां के मतदाताओं को जो है एक एवरेज लाना। अगर किसी मान लो किसी निकाय की संख्या जो है उसके अनुरूप हो तो उसको बराबर जो है उन वार्डों में देना, ताकि जो है मतदाता रह सके और जो है कोई उस पर विकास को लेकर जो है अवरुद्ध ना हो। तो इसीलिए नगरीय निकाय ने व्यवस्था कर दी है। प्रदेश में कुल 184 निकाय है जहां पर चुनाव होने हैं। इस साल के अंत तक जो है दिसंबर तक चुनाव होने हैं। तो ऐसे में निकाय की तैयारी हो रही कि कैसे कहां पर क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रदेश में कुल 14 नगर निगम है। 14 नगर निगम में से 5 नगर निगम में चुनाव जो है 2025 में होंगे, अभी 9 में होंगे। इसी तरीके से 44 नगर पालिका है जहां पर कुछ में चुनाव नहीं होंगे लेकिन अधिकांश में चुनाव होंगे। इसी तरीके से 122 जो है नगर पंचायत है, उन जगहों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि राजनीति भी इस मामले में काफी तेज होगी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी वार्ड को छोटा या बड़ा किया जाता है, वहां के मतदाताओं को दूसरे जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टियां जो सामने आती है और उसको लेकर कई विवाद होते रहे। इससे पहले भी हमने कई परिसीमन में देखा है। तो अब ऐसे में बीजेपी की सरकार आ गई है तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो जरूर जो है आने वाले दिनों में जो है अपना एक प्रस्ताव भी रखेगी कि आने वाले समय में कैसे इन जगहों का परिसीमन किया जाए। चूंकि ये देखा जाता है कि कहीं किसी पार्टियों को लाभ ना मिले, ये बात जो है जरूर देखा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए जो है वार्ड को छोटा या बड़ा करते हैं, मतलब आवेदन देते हैं संबंधित जो भी नगरीय प्रशासन है उसको, उसके आधार पर भी जो है मतदाताओं को जो है जोड़ा या घटाया जा सकता है, हटाया जाता है। तो ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब देखिएगा परिसीमन का काम शुरू होगा तब जो है कई पॉलिटिकल पार्टियां विवाद की स्थिति में लाएंगी। और ऐसे में हालांकि इसका एक क्राइटेरिया है कि किस हिसाब से वार्ड जो है निर्मित किए जाएंगे, तो उस क्राइटेरिया के अनुरूप जो है नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा काम किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कई बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं, लेकिन एक विकास के लिए आप समझिएगा कि नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में एक विकास के लिए आपको उस वार्ड में संबंधित जो क्राइटेरिया है वैसा ही उसमें डाला जाता है। कितने जनसंख्या होना चाहिए, कितने दुकान, कितने उसमें एसटी एससी और तमाम जो अलग अलग चीजें। दरअसल इसके पीछे आप समझिए कि अगर एक वार्ड है तो वहां पर रिजर्वेशन की भी प्रक्रिया होती है। हर 5 साल में रिजर्वेशन के कारण जो है एसटी है, एससी है, ओबीसी को मौका मिलता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ही जो परिसीमन होगा, जो परिसीमन के बाद जो चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से ये तो बात तय हो गई है कि परिसीमन होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जहां पर जैसे नगर निगम है तो नगर निगम में अधिकतम जो वार्ड की सीमा है वो 70 है। जहां पर रायपुर नगर निगम है तो 70 है और बड़े बड़े जो निगम है, चाहे बिलासपुर की बात करें, अंबिकापुर की बात करें और जो रायगढ़ है, कोरबा है, जो बड़े नगर निगम है वहां पर अधिकतम वार्ड 70 है। इसी तरीके से नगर पालिका और नगर पंचायत में अधिकतम वार्ड जो है 40 रहते हैं और न्यूनतम वार्ड 15 रहते हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से संख्या बढ़ी है तो निश्चित 70 से ज्यादा वार्डों वाले निकायों में परिसीमन नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल परिसीमन जब होगा तो इस दौरान विवाद के हालात भी बनेंगे, जो कि जाहिर तौर पर लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा ने अपने सभी विधायकों को नगरीय निकाय चुनाव के लिए जुट जाने के निर्देश अब दे दिए हैं। विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार दौरे कर जनता से भेंट मुलाकात करने को कहा गया है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने विधानसभा में आने वाले सभी 22 वार्डों के दौरों को लेकर रणनीति भी बना ली है। पुरंदर मिश्रा हर महीने के 22 दिन 22 वार्डों का दौरा करेंगे और वहां की जनता से उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी जनता से मांगे जाएंगे।
कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चा। 5 तारीख को जिला मुख्यालय में बैठता हूं, हर महीना बैठूंगा और हर वार्ड को 6 तारीख से लेकर कंटिन्यू 24 तारीख तक मैं जाऊंगा, उनकी दुख सुख की चिंता करूंगा, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ बिजली है, कहाँ सड़क है। जो दिन जिसका आएगा टर्न उस दिन वहाँ रहूँगा। उस वार्ड में कभी कोई मोहल्ले में, कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी नगर में जाऊँगा और उनकी चिंता करूँगा, बैठूँगा। और इधर बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए हैं। कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटा दिया गया है। बलौदाबाजार के नए कलेक्टर अब दीपक सोनी बना दिए गए हैं। एसपी सदानंद कुमार को भी हटा दिया गया है। विजय अग्रवाल अब बलौदाबाजार के नए एसपी होंगे। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में सोमवार को तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी ऑफिस इस दौरान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए थे। बलौदाबाजार में भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है। अब यहां पर स्थितियां जो हैं वो नियंत्रण में हैं और फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है, लेकिन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए। कलेक्टर और एसपी पर गाज गिरी है। बलौदाबाजार हिंसा में इन्हें दोषी पाया गया है। कलेक्टर एसपी ऑफिस में आगजनी हुई थी, आपको बता दें, और अब नए कलेक्टर और एसपी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। बलौदाबाजार में उपद्रव के बाद अब इस पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। मंगलवार को सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा को साजिश बताया। इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले कांग्रेस ने जांच समिति बनाई थी, लेकिन आरोप लगने के बाद जांच समिति से गुरु रुद्र कुमार को हटा दिया गया। इस पर गुरु रुद्र ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो खुद राजधानी आकर ही इसका जवाब देंगे। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस की माने तो सरकार जिम्मेदारी से बचने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। सीएम साय के निर्देश के बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती और बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस ने 7 नामजद एफआईआर दर्ज कर 73 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही फरार आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। वहीं खबर यह भी है कि दीपक बैज और चरणदास महंत समेत कांग्रेस के बड़े नेता 14 जून को बलौदाबाजार में घटनास्थल का निरीक्षण करने भी जाने वाले हैं और इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि उन्हें कुछ लोगों के संलिप्त होने की जानकारी मिली है और कांग्रेस नेताओं के वहां जाने से उन्हें कोई समस्या नहीं है। उपद्रवी तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पर्याप्त फोर्स जो व्यवस्था लगाई गई थी, फोर्स के ऊपर भी पथराव किया गया। 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 7 एफआईआर नामजद हैं। कुल 73 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और भी 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रहे हैं। न्यायिक जांच कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर न्यायिक जांच उसकी होनी है, यह तय है। इसके लिए समाज से भी उसी दिन कहा गया था कि आप जांच के बिंदु जो देना चाहते हो वह भी आप दें ताकि उसको भी सम्मिलित किया जा सके। तो वो जांच के बिंदु ही लिए जाएंगे, उनसे वो जांच भी कराई जाएगी, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं। मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्र गुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। आरोप लगा देने से कि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है, ये अपने जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते हैं। इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर जांच किया जाना चाहिए। और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी बलौदाबाजार हिंसा की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस के सभी नेता 14 जून को बलौदाबाजार जाएंगे। इसके पहले भी ये जानकारी आपको दे रहे थे। कांग्रेस की जांच समिति से गुरु रुद्र कुमार को हटा दिया गया है। गुरु रुद्र कुमार पर आरोप लगे थे और इसी के बाद उन्हें जांच समिति से अब हटा दिया गया है। कांग्रेस जो है वो बलौदाबाजार हिंसा की अब जांच करेगी।
कमेटी इस मामले में गठित कर दी गई है। 14 जून को कमेटी मेंबर्स जो हैं वो बलौदाबाजार जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अपने सिरे से करेंगे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे और उड़ीसा में मोहन मांझी शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं 2 डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा और केवी सिंहदेव डिप्टी सीएम बनेंगे। 2.5 दशक की नवीन पटनायक सरकार को हराकर बीजेपी ने उड़ीसा में पहली बार बड़ी जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। शपथ समारोह में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी जाएंगे। वहीं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर जाएंगे और दूसरी तरफ सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेंगे। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम का पद संभालते हुए नजर आएंगे। पच्चीस साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए। मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी है। राज्य के हिस्से की ये राशि जीएसटी से जुड़ी है। प्रदेश सरकार की ओर से खुद सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का शुक्रिया कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 की 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि ट्रांसफर कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। और अब यह खबर राजधानी वासियों के लिए अहम है, चूंकि आज रायपुर के सभी पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा। अपने एक सदस्य को श्रद्धांजलि देने के लिए पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने एक सदस्य को श्रद्धांजलि देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यानी कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो अगर आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो आप पहले ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहने वाले। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां नशे में धुत युवक युवतियों ने ड्रामा किया। हाथ में शराब की बोतल लेकर विवाद करते हुए युवक युवती नजर आए। युवक युवतियों के ड्रामे का वीडियो भी वायरल है। पेट्रिशियन होटल के सामने का ये वीडियो बताया जा रहा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से ये वीडियो आपको दिखा रहा है। युवक युवती जो है वो नशे की हालत में ड्रामा करते हुए यहाँ पर नजर आए। अच्छा आगे बोला है सब अपने अपने ऑटो में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला और क्या एक्शन इस मामले में लिया गया अभी तक? देखिए, नशे में धुत युवक युवतियों के हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो जो है वो तेजी से बिलासपुर में वायरल हो रहा है और जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो युवक युवती हैं वो हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए हैं और देर रात ये हंगामा कर रहे हैं। जो वीडियो है वो बताया जा रहा है कि पेट्रिशियन होटल के बाहर का है, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये बताया जा रहा है पूरा मामला। हालांकि सवाल यहाँ पर यही खड़े होता है कि देर रात युवक युवती नशे में धुत इस तरह से सरेरा हंगामा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार चूंकि पुलिस दावा करती है कि वो तय समयों पर बार होटलों को बंद कराती है और इस तरह से जो पेट्रोलिंग की टीम है वो लगातार नजर रखती है, लेकिन उसके बावजूद
देखने में आता है कि इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं जिसमें युवक युवती जो है वो यहाँ पर नशे में धुत नजर आते हैं। और ये ताजा जो वीडियो सामने आया है इसमें भी यही स्थिति है। यहाँ पर जो युवक युवती हैं वो यहाँ पर नशे में धुत नजर आ रही हैं, हाथ में शराब का बोतल है। उसके बावजूद पुलिस ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब माना जा रहा है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने अब तक इनकी पहचान नहीं किया कि ये युवती कौन है और देर रात तक युवती कहाँ घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से जो जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि देर रात तक जो बार हैं वो खुले होते हैं और यहाँ पर ये नशाखोरी करते हैं, शराबखोरी करते हैं, जिसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो ये सरेराह इस तरह के हंगामा करते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो भी यही बताता है कि जो युवक युवती हैं वो देर रात यहाँ पर शराबखोरी कर निकले हैं और जिसके बाद ये सरेराह यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस इन शराबखोर जो युवक युवती है, नशेड़ी युवक युवती है, इन पर किस तरह से कार्रवाई करती है। बिल्कुल जितेंद्र, चूंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि देर रात की ये घटना है तो जाहिर तौर पर पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोई किसी ने बोला शांत रहो, नहीं बोला हम ये बोला